हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके ट्रिक विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा एक पुराना चैनल है जीके विद आकांक्षा और ये जो चैनल बनाया है मैंने अभी बनाया है 8 से 10 दिन पहले। इसका नाम है जीके ट्रिक विद आकांक्षा। ये मैंने केबल ट्रिक के लिए बनाया है। यहाँ हम करंट अफेयर्स की ट्रिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्टिकल, सब कुछ हम यहाँ ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे कि ट्रिक से क्या होता है, कोई भी टॉपिक फुल एंड बिल्कुल याद हो जाता है एक ही वीडियो में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, उनके अरण्यक पढ़ेंगे, उनके उपनिषद पढ़ेंगे और सभी वेदों के उपवेद पढ़ेंगे और चुटकियों में आप उसको याद हो जाएगा। बस आप बहुत ध्यान से कानों को बिल्कुल शांत रख के या आपके पास ईयरफोन हो तो आप उनको लगा के इस वीडियो को सुनिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का इसके पहले की वीडियो दिखेंगी। ये T7 है, इसके पहले 6 ट्रिक हो चुकी हैं, साथ में C1 भी हो चुका है, मतलब करंट अफेयर्स का भी एक ट्रिक हो चुका है, तो वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इसके अलावा किसी भी मेरे वीडियो की PDF के लिए या वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखिए वेद कितने हैं। वेद 4 हैं, जिनमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो है ऐतरेय, कौशितकी। पहले हम पढ़ ले एक बार, फिर हम उसकी ट्रिक पढ़ेंगे। उपनिषद हैं इसके ऐतरेय, कौशितकी, अरण्यक भी हैं ऐतरेय, कौशितकी। और ऋग्वेद का एकमात्र उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का एकमात्र उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, जो कि प्रजापति लाए थे। इसमें सूक्त कितने हैं? सूक्त मतलब होता है मंत्र। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है, मतलब 1028 मंत्र ऋग्वेद में है। इसके अध्येता, अध्येता मतलब होता है जो इनको बोलता है, जो इनको गाता है। तो इनको बोलने वाले या इनको गाने वाले, इनका उच्चारण करने वाले होर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होर्त। ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं, इनमें से हर एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न बनता है। या तो ये बनेगा ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 1028 है। मंडल 10 हैं। अध्येता कौन होते हैं? मतलब इसको गाने वाले जो पंडित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होर्त कहलाते हैं। ब्राह्मण कौन से होते हैं? ऐतरेय, कौशितकी। उपनिषद कौन है? ऐतरेय, कौशितकी। अरण्यक कौन है? ऐतरेय, कौशितकी। उपवेद कौन है? आयुर्वेदिक। जो अरण्यक होता है, अरण्यक का मतलब आपको अरण्य, अरण्य किससे बना हुआ है? वन से बना हुआ है। तो जो ग्रंथ वन में बैठकर लिखे जाते हैं वो अरण्यक कहलाते हैं। उपनिषद मतलब जो बड़े बड़े शास्त्रों के पास, उप मतलब होता है नज़दीक, बैठ के लिखे जाते हैं। अब हमको इसको याद कैसे करना? ऐतरेय, कौशितकी आपको आएगा तो ऐतरेय, कौशितकी होगा तो वो ऋग्वेद से संबंधित होगा। अब देखिए, आपको ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में आपको दिख रहा है ऋग। ऋग्वेद में आपको क्या दिख रहा है? ऋग। ऋग से आता आपको लिखो रिंग। अब बोलते हैं ना, गांव की भाषा में बोलते हैं वो रिंग रहा है ना, तो वो रिग रहा है, तो वो रिंग रहा है। तो ऐसे रिंग रहा बोलते हैं ना, रिंग रिंग के आ रहा है या बच्चा रिंगता है। पहले से जो चलने को मतलब रिंगना बोलते हैं। तो जो ऋग्वेद में क्या है? रिंग, रिग, रिगना। और ऐतरेय, ऐतरेय से आप याद रखो इधर। ऐतरेय से क्या याद रखो आप? इधर। और कौशितकी से आप याद रखो कुछ। कौशितकी से, कौशी में आप क्या रखो? कुछ। और ऐतरेय से याद रखो इधर। और ऋग्वेद से याद रखो रिंग रहा है, कुछ इधर रिंग रहा है। ऐतरेय और कौशितकी का क्या हो जाएगा? कुछ इधर रिंग रहा है। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? रिंगना। ऐतरेय का क्या हो जाएगा? इधर। और कौशितकी का क्या हो जाएगा? कुछ। तो कुछ इधर रिंग रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है, रिंग, ऋग्वेद को रिंग करके याद रखना। रिंगना जब आपको ध्यान में आएगा ना, तो ऋग्वेद में रिंगना शब्द जुड़ा हुआ है, तो आपको वो याद आ जाएगा कि ऐतरेय, कौशितकी में इधर और कुछ। तो इधर कौशितकी से मतलब कुछ हो जाएगा और ऐतरेय से क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो ऋग्वेद किससे बना हुआ है? रिंग, 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 रिंग के आ रहा है, इधर कुछ रिंग रहा है। या ऐसे कहीं पे आप अगर बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कीड़ा वीड़ा रेंग रहा है, तो आप बोलते ना ऐसा लग रहा है कि इधर कुछ रेंग रहा है। तो वही ऋग्वेद का मतलब क्या हो जाएगा? रिंगना। और ऐतरेय का मतलब हो जाएगा इधर। और कौशितकी का मतलब हो जाएगा कुछ। तो इधर कुछ रिंग रहा है। फ्रेंड, ट्रिक थोड़ी सी फ़नी है, लेकिन याद करने के लिए फ़नी चीज़ें ही याद जल्दी होती हैं। और अच्छी लगी ट्रिक तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये नया चैनल है तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा पुराना चैनल है जीके विद आकांक्षा, इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। उसमें आपको डिटेल वाइज स्टडी मिलती है, करंट अफेयर्स मिलते हैं और वहाँ PSC की, मेंस की, प्री की, व्यापम की, सभी की तैयारी करते हैं।
ऋग्वेद का एक ही उपवेद है, वो कौन है? आयुर्वेद है। इसको भी आप याद कर सकते हो। देखो रिंग रहा है ऋग्वेद और ये है आयुर्वेद। अब ऋग जब रिंगते कब हैं? हम बहुत छोटी आयु में होते हैं तब हम रिंगते हैं, तो रिंग से आपको याद रखना है आयुर्वेद। कब रिंगते हैं? जब हम बहुत छोटी आयु में होते हैं। कुछ इधर रिंग रहा है, कुछ इधर रिंग रहा है, कुछ को कौशिक की ऐत्रेय को इधर और ऋग्वेद को रिंग रहा है। अध्येता कौन होते हैं इसके? होर्थ होते हैं। उपवेद कौन होता है? आयुर्वेद होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद। कौन सा पढ़ने वाले हैं? यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तैत्तिरीय और एक होता है सतपथ। कौन से होते हैं? एक होता है तैत्तिरीय और एक होता है सतपथ। इसके उपनिषद होते हैं तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदा और अरण्यक। इसके बाद अरण्यक किसके? बृहदारण्यक होता है ये, बृहदारण्यक। इसके बाद अरण्यक कौन है इसके? अरण्यक तैत्तिरीय है और बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक है। तो बृहदारण्यक याद रखना है आपको, तैत्तिरीय याद रखना है, सतपथ याद रखना है, कंठ, श्वेताश्वर याद रखना। इसके 2 उपवेद हैं यजुर्वेद के। एक है धनुर्वेद और एक उपवेद कौन सा? एक ही है इसका, उसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और इसके 2 अध्येता हैं, मतलब जो इसको जैसे कि ऋग्वेद के जो अध्येता थे वो होर्त कहलाते थे, ऐसे ही जो यजुर्वेद के अध्येता थे अर्धवर्यु कहलाते थे, अर्धवर्यु कहलाते थे। याद रखिएगा। धनुर्वेद के जो विख्यात पंडित थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। याद रखिएगा। धनुर्वेद के कौन थे विख्यात पंडित? विश्वामित्र थे, उस समय जो इनको लाए थे। अध्येता कौन है इसकी? यहाँ के कौन है अध्येता? अर्धवर्यु हैं। और यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय, सतपथ है। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? सबसे पहले आपको जैसे ऋग्वेद में आपको याद रखा था ना रिंगना, ऐसे यजुर्वेद में आपको याद रखना है यजु। यजु जो है ना वो एक लड़का है। यजु कौन है? यजु एक लड़का है, उसका नाम है यजु, है ना। तो यजु अब ऐसे कोई बोल रहा है कि अरे यजु तुझे बुलाया और तू सतपथ भाग गया, तो यजु तैत्तिरीय, तैत्तिरीय का मतलब होता है तुझे बुलाया। तैत्तिरीय मतलब तेरे को बुलाया। तैत्तिरीय में देखो तेरी आ रहा है, तेरी, है ना। तो यजु तेरे को बुलाया और तू सतपथ भाग गया। तो ऐसे आपको याद रखना है तैत्तिरीय, सतपथ। यजु तेरे को बुलाया और तू सतपथ भाग गया, कि तुझे जरा भी सुनाई नहीं दिया? तेरे कंठ में कोई बात नहीं गई क्या कि तू भाग गया? तू बड़े से जंगल में भाग गया। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक मतलब होता है बड़ा सा वन। तो यजु नाम का एक लड़का है, याद रखना वो धनुष भी रखता है, तो ऐसे याद हो जाएगा इससे कि धनुर्वेद है, धनुष रखता है, तो इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। इसके बाद तैत्तिरीय, यजु तेरे को, तो तैत्तिरीय आपको याद हो जाएगा। यजु तेरे को बुलाया और तू बड़े से वन में सतपथ भाग गया। यजु तेरे को बुलाया और तू सतपथ बड़े से वन में भाग गया। तो बृहदारण्यक कैसे याद होगा? बृहदारण्यक मतलब होता है बड़ा वन। तो यजु तैत्तिरीय मतलब तेरे को बुलाया और तू सतपथ भाग गया। कहाँ भाग गया? बड़े से वन में, बृहदारण्यक में भाग गया। तो इस तरह से आपको यजुर्वेद को याद कर लेना है। अगला है सामवेद। सामवेद का है पंचविश। सामवेद का क्या है? पंचविश। और सामवेद के ब्राह्मण कौन है? पंचविश है। इसके अरण्यक हैं जैमिनीय और छांदोग्य। उपनिषद है इसके छांदोग्य और केन। अध्येता इसके हैं उद्गाता और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसका उपवेद है शिल्पवेद। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। याद रखिएगा। और सामवेद में 1810 सूत्र या 1810 मंत्र हैं। तो देखो सामवेद, सामवेद में आपको याद रखना है शाम को। सामवेद में क्या याद रखना है? शाम को। सबसे पहले हम सामवेद के अरण्यक देखते हैं, साम और ब्राह्मण देखते हैं। ब्राह्मण क्या है इसके? पंचविश। अरण्यक कौन से हैं? जैमिनीय और छांदोग्य, ये इसके अरण्यक हैं। तो क्या होगा आपका कि शाम को क्या होगा कि शाम को 5 बिस्कुट जैम लगा के खाए। शाम को 5 बिस्कुट जैम लगा के खाए। शाम को 5 बिस्कुट जैम लगा के, बिस्कुट को आप ब्रेड बना के भी याद कर लीजिएगा। तो पंचविश को तांडव ब्राह्मण भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। पंचविश को क्या बोलते हैं? तांडव ब्राह्मण भी बोलते हैं। तो शाम को 5 बिस्कुट जैम लगा के खाए। शाम को 5 बिस्कुट या 5 ब्रेड जैमिनीय हैं तो जैम लगा के खाए, तब हम छंद योग्य हो चुके।
छांद योग्य मतलब एक हम योग्य बन गए, हम एक कहीं जाने वाने के लिए योग्य बन गए, छांद योग्य बन गए, तब हम कहीं जाने आने के लिए योग्य बन गए। अब आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बताती हूँ सामवेद की सभी चीज़ें। जैसे कि ये समझिए ये सामवेद है ना। सामवेद को हमने लिखा है साम। साम को केन से जैम आया, शाम को कैन से जैम आया, जैम से हमने 5 बिस्कुट खाए। शाम को कैन से जैम आया, जैम से हमने 5 बिस्कुट खाए। इसके बाद हम योग्य हो गए। इसके बाद हम क्या हो गए? इसके बाद हम योग्य हो गए। शाम को जैम से हमने बिस्कुट खाए, केन से जैम आया, जैम से हमने बिस्कुट खाए, 5 बिस्कुट खाए, तो पंचबिस मतलब 5 बिस्कुट खाए और हम योग्य हो गए। केन से इसलिए क्योंकि छांदोग्य और यहाँ पे उपनिषद है केन। ब्राह्मण है पंचविस, पंचविस मतलब 5 बिस्कुट याद रखना है। अरण्यक है जैमिनीय। तो देखो आपको आएगा कि इनमें से कौन सा उपनिषद है, तो आपको ये ट्रिक जो है दिमाग में रखना है। सामवेद को याद रखना है। शाम को 5 बिस्कुट जैम से खाए, जैम जो है केन से आया, उसके बाद हम योग्य हुए, कहीं जाने आने के लिए योग्य हुए। शाम को जब खाना पीना खा के घूमने जाते हैं तो छांदोग्य से याद रखना है कि फिर हम योग हुए। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है? गोपथ। अब देखिए अथर्ववेद में अथ आ रहा है और गोपथ में भी आ रहा है पथ। अथर में आ रहा है अथ और गोपथ में भी आ रहा है क्या? पथ। तो ऐसे आपको अथर्ववेद का ब्राह्मण याद रखना है, अथ और ये पथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है? अथर्ववेद में भी अथ आ रहा है और ब्राह्मण में भी क्या आ रहा है? गोपथ। इसका ब्राह्मण होता है गोपथ। तो अथ और पथ एक सा है, तो आपको इसे याद रख लेना है। इसका उपवेद है शिल्पवेद। इसके अध्येता हैं ब्रह्मा और इसमें 6000 मंत्र हैं। इसके उपनिषद हैं प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। देखो जब हमको किसी चीज़ का अर्थ मालूम हो जाता है तो हमारे मुंडक मतलब हमारे माइंड में प्रश्न उठते हैं। तो मुंडक और मांडूक आपको माइंड से याद रखना है और प्रश्न याद रखना है। तो इस प्रकार गोपथ अथर्ववेद से अथ से क्या बन रहा है? गोपथ बन रहा है। अथ से बन रहा है गोपथ, अथ और पथ। इस पर उपनिषद है प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। जब भी हम किसी चीज़ का अर्थ नहीं समझ में आता है तो हमारा माइंड उसको सोचने के लिए करता है, तो वह मुंडक, मांडूक्य और प्रश्न, और वो प्रश्न करता है। तो इस प्रकार से हमें ये पूरे के याद हो जाएंगे। ऋग्वेद का सबसे पहले क्या हो जाएगा कि रिंग रिंग के इधर कुछ रिंग रहा है, इधर कुछ रिंग रहा है और एक आयु में हम रिंगते हैं, तो ये आयुर्वेद। यजु नाम का एक लड़का है, वो धनुष रखता है और यजु तेरे को बुलाया, यजु तेरे को, तैतरीय, यजु तेरे को बुलाया, तू सतपथ बृहद अरण्यक, बड़े वाले वन में भाग गया। यजु तेरे को बुलाया और तू बड़े वन में भाग गया। धनुर्वेद के विख्याता कौन है? विश्वामित्र। सामवेद क्या है? शाम को केन से जैम आया, 5 बिस्कुट जैम से खाए, फिर छांदोग्य उपनिषद मतलब फिर हम जान योग्य बन गए, जाने योग्य बन गए। अथर्ववेद में अथ है और गोपथ में भी पथ है, तो अथ पथ से अथर्ववेद याद हो जाएगा। जब हमें किसी का अर्थ मालूम होता है, अर्थ मालूम नहीं होता तो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो इससे अर्थ प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य इसके उपनिषद हो जाएंगे। इसमें सूक्त 6000 मतलब 6000 मंत्र हैं अथर्ववेद में और इसके जो अध्येता हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। सामवेद के जो अध्येता हैं वो उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद के जो गाने वाले हैं, बोलने वाले हैं अध्येता क्या कहलाते हैं? उद्गाता कहलाते हैं। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद एक नया वेद है और नया आया है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का एक नया वेद आया है। शिल्प कला अभी नए तरीके की खोज हम अभी कर रहे हैं और जो अथर्ववेद है सबसे लास्ट का वेद है, तो याद रखना है। अथर्ववेद जो है उसमें शिल्पवेद उपवेद है। इसमें सूक्त में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के उद्गाता ब्रह्मा, अथर्ववेद के उद्गाता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। सामवेद के अध्येता उद्गाता कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ये भूगोल के सर्वश्रेष्ठ 2230 प्रश्न लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी PDF केवल 35 रुपये की है। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी ट्रिक की PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।